APS पेशावर का दिल खराश वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू एम्पायर चैनल के नाज़रीन और सामीन, 16 दिसंबर 1971 का दिन पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था। इस दिन हमारे वो भाई जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा किया था, हमसे अलग हो गए थे, जिससे पूरी दुनिया में नजरिया पाकिस्तान की जग हसाई हुई थी। 16 दिसंबर 2014 का सूरज तुलू हुआ तो ये अपने साथ मजीद तल्ख वाक़यात लेकर गुरूब हो गया। 16 दिसंबर 2014 को चंद दरिंदा सिफ्त लोगों ने आर्मी पब्लिक स्कूल के निहत्ते और मासूम बच्चों पर जो क़यामत ढाई, उसे सुनकर रूह कांप उठती है। जुल्मों पर बरियत की वो दास्तान रकम की गई जो इससे पहले शायद ही किसी तीरा बख्त के नामा स्याह में दर्ज की गई हो। APS यानी आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या प्री प्लान मंसूबा था, जिसमें आर्मी ऑपरेशंस का बदला लिया जाना था। मफहूम जिहाद और उसूल जिहाद से बेखबर इन नाम निहाद मुजाहिदीन ने पाक आर्मी के शेर दिल सिपाहियों की मुल्की दिफा में की गई कार्रवाइयों का इंतकाम उनके बच्चों से लेना तय किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लश्कर को रवाना करते तो उन्हें खुसूसी अहकामात इरशाद फरमाते कि किसी बच्चे, औरत, बूढ़े और गोशा नशी मजहबी अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। पता नहीं और नंगी इंसानियत लोगों को किसने ये बुज़दिलाना कार्रवाई करने पर उभारा। APS के बच्चे जो रोजाना की तरह अपने वालिदैन से रुखसत लेकर आज भी अपने मादरे इल्मी की आगोश में अपने शफीक असातिज़ा की ज़ेर निगरानी मसरूफ़ तालीम थे कि अचानक स्कूल की इमारत गोलियों और बमों की गनगरज से गूंज उठी। किसी को कुछ मालूम न था कि क्या हुआ और गोलियां क्यों चल रही थीं। न सिक्योरिटी एहलकारों को बर वक्त खबर हुई और न ही दरस व तदरीस में मसरूफ़ असातिज़ा और इंतज़ामिया को, क्योंकि दहशतगर्द स्कूल के अकबी दीवार को गिराकर स्कूल में दाखिल हुए थे, जहां सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त न था, और यही इंतहाई तशवीशनाक और मशकूक सूरत हाल थी। सवाल ये पैदा होता है कि जब हर तरफ मुल्क में धमाके हो रहे थे और हसास मकामात को टारगेट किया जा रहा था, तो क्यों एक ऐसे इदारे को सिक्योरिटी नहीं दी गई जहां दहशतगर्दों के खिलाफ नबरदाज़मा सिपाहियों के बच्चे पढ़ रहे थे। गेट पर चंद सिक्योरिटी गार्ड्स को खड़ा करके बाकी स्कूल की इमारत को बगैर हिफाजती और दिफाई इंतजाम के कैसे खुला छोड़ दिया गया। वर्सक रोड पर कायम आर्मी पब्लिक स्कूल की वो दीवार जहां से दहशतगर्द स्कूल में दाखिल हुए थे, वहां सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई गफलत बरती गई थी। वहां ना तो दीवार ऊंची और मजबूत थी और ना ही कोई खारदार तार लगाई गई थी। वहां ना कोई सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी दे रहा था और ना ही CCTV कैमरा नस्ब था। दहशतगर्दों ने निगरानी के बाद बड़े आराम से इस मकाम पर स्कूल में दाखिल होने की प्लानिंग की थी। स्कूल में भगदड़ मची और गोलियों की बौछार से पूरा इलाका लरज उठा। देखते ही देखते 132 तलबा और 17 दूसरे अफराद खाको खून में नहा गए। हमलावर इतने दरिंदा सिफ्त थे कि दरवाजों को तोड़कर अंदर दाखिल हो रहे थे और अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। सफाकी की इंतहा देखी कि जख्मियों में तड़पते बच्चों पर बार बार गोलियां चलाकर अपनी दहशत की हवस को तस्कीन पहुंचाया जा रहा था। कई बच्चे जिनको गोलियां लग चुकी थी और शदीद जख्मी हालत में थे, इंतहाई दलेरी का मुजाहरा करते हुए काफी देर तक बगैर हिस्सो हरकत के पड़े रहे। इस तरह वो अपनी जानें बचाने में कामयाब हुए थे, वरना उनके बकौल वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ रहे थे। जितनी देर में आर्मी कमांडोज आते और ऑपरेशन शुरू करते, काफी जानें जाया हो चुकी थीं। आर्मी कमांडोज ने जान पर खेलकर और अपनी पेशा वराना महारत से काम लेते हुए दहशतगर्दों को बहुत जल्द ठिकाने लगा दिया, वरना स्कूल से कोई भी जिंदा बच निकलने में कामयाब न होता। स्कूल में क़यामत सुगरा का मंजर था। हर तरफ मासूम बच्चों की लाशें खून में लथपथ बिखरी हुई थीं। मासूम बच्चों की ये लाशें ज़ुबान हाल से पुकार रही थीं कि वो जरूर बारगाह इलाही में ये सवाल उठाएंगे कि रब्बे करीम पूछ उन नाम निहाद दीन लेवाओं से कि उन्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया। मौलाना शिबली नुमानी ने बच्चों के कत्ल की एक ऐसी ही लर्जा खेज वारदात को देखकर फरमाया था, अजब किया है जो नौखेजों ने सबसे पहले जाने दी कि ये बच्चे हैं, उनको जल्द सो जाने की आदत है। नाज़रीन इकराम, उस वाक़े पर इंक्वायरियां हुई, मुकदमे चले, अज खुद नोटिस लिए गए, सख्त सजाओं के ऐलानात किए गए, लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। जिन माओं की गोदें उजड़ चुकी थीं, उनका कोई मदावा न था। जो बच्चे जिंदा बच गए थे, वो चलती फिरती लाशें थीं। वो नफ्सियाती मरीज बन चुके थे। इस अंदोनाक वाक़े ने पूरी दुनिया को सोगवार कर दिया था। APS पेशावर का हंसता बसता आंगन उजड़ चुका था। स्कूल को वापस अपनी खुशियां बहाल करने के लिए कई साल लगे, लेकिन इस वाक़े में शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन आज भी अपने बच्चों की किताबों, उनके ज़ेब तन कपड़ों और तस्वीर को अपने सीने से लगाकर सोते हैं। इस पूरे वाक़े को अपनी आंखों से देखने वाले बच्चे आज भी उस डर और खौफ की कैफियत को महसूस करते हैं। हमारी दुआ है कि ऐसा वाक़या किसी दुश्मन के बच्चे के साथ भी पेश ना आए। उर्दू एम्पायर चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए उर्दू एम्पायर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं आइंदा वीडियोस में। खुदा हाफिज़।